Hello everyone, I'm Farhana Bhatt and you're watching me on Bollywood Hangama. Honestly, मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि not because the show is not good or something like that. This is the biggest show of India and the most difficult show. But I was not physically and mentally prepared for this show. I had decided कि अगर मैं करूँगी तो शायद अगले साल करूँगी या एक दो साल बाद करूँगी क्योंकि जब मैं बिग बॉस से निकली तो I was dealing with a lot of things. I had some health issues. Even today I am going through some health issues as well. तो वो एक रीज़न था कि मैं सोचती थी कि मैं नहीं जाऊँ. बट फिर वो नहीं होता कि यार कर लेती हूँ क्योंकि अलग सीज़न है, इतने 2 साल बाद आ रहा है, तो लेट मी सी और काम करने का मौका मिलेगा और खुद को मैं बिज़ी रखूँगी एंड यू नेवर नो आगे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। सो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, लेट्स गो फॉर दैट एंड आई वाज़ एक्साइटेड नो डाउट। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ऐसे कोई हाइट या ऐसे पानी-वानी इंजस पानी से तो डर लगता ही है, बट मुझे रियल लाइफ़ में अगर आप पूछें ना थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाएगा नॉट कनेक्टेड टू दिस शो, मुझे किसी पे ट्रस्ट, किसी पे भरोसा करने से डर लगता है। So that's the problem in my life, that it has been a big problem in my life. Starting से ही I knew all of them are the toughest players, but कुछ-कुछ players ऐसे निकले जो मतलब बहुत अच्छा किया उन्होंने, जिसमें औरी है, अविनाश जिस दिन से आया, अविनाश और मेरी स्टार्टिंग से ही फ्रेंडशिप थी, वी न्यू ईच अदर, तो उसमें बहुत एक जज्बा है कुछ भी कर गुजरने का, मतलब ही हैज़ ग्रेट स्किल्स ऑफ स्विमिंग एंड अदर थिंग्स, he has a good physical power and all, he is mentally very strong. तो अविनाश का मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि ये बंदा अगर जा रहा है तो ये जीतने के लिए जा रहा है, ही विल डू इट लाइक साम दाम दंड भेद। एंड उसमें है भी, उसका माइंड बहुत अलग किस्म से काम करता है, अलग तरीके से प्रोसेस करता है, और मुझे मतलब ही इज़ अ वंडरफुल, ही वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस शो। He is a very amazing person. He is a great host and बहुत ही जॉली, बहुत ही फन लविंग पर्सन है। बट हाँ, जब स्टंट्स की बात आती है तब फिर उनका वो फन लविंग ज़ोन ख़त्म हो जाता है, और जहाँ अगर उनको लगा कि थोड़ा-सा भी डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, बहुत मेहनत लगी है किसी स्टंट के सेटअप के लिए और आप बिना ट्राई किए अबॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो या आप एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, तो उन चीज़ों पे लाज़मी है उनका गुस्सा आना। अदरवाइज़ ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। आई हैव लर्न फ्रॉम हिम ऑलवेज़ जस्ट चिल रहने का, अपने मतलब अपने ज़ोन में रहने का, जस्ट डू योर वर्क, बी ऑनेस्ट विद योर वर्क एंड बी चिल। ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड आई लिटरली फील लाइक आई मस्ट लर्न दैट फ्रॉम हिम। मुझे लगता है कि वहाँ इतना स्टंट में आप बहुत, आपकी बॉडी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है, फिज़िकली, मेंटली आप इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो कि आपको वहाँ फाइट्स या ऐसे आर्ग्यूमेंट से पढ़ने का उतनी हिम्मत होती नहीं है। बट कहीं न कहीं ऐसे मौके आ जाते हैं जहाँ आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, और वहाँ पे फ़र्मली मैंने हमेशा खुद के लिए स्टैंड लिया है। और वहाँ पे क्योंकि आई वाज़ नॉट रॉन्ग, आई वाज़ ऑन राइट ग्राउंड्स। मेरे पास फैक्ट्स थे और मेरे पास रीज़न्स थे कि अगर मैं ऐसा चाहती हूँ तो मैं क्यों चाहती हूँ? अगर मैं खुद के लिए ऐसा चाह रही हूँ तो मैं क्यों चाह रही हूँ? तो कभी वैसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ नहीं, और अगर हुआ भी तो उसको बहुत सटल तरीके से मैंने हैंडल किया, तो दैट्स इट। हिम्मत, हौसला, ईंधन ये सब बहुत हिम्मत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एज़ एन ऑडियंस भी जब मैं देखती थी ना, क्योंकि मैंने खतरों को भी देखा नहीं था इससे पहले। आई हैव सीन लॉन्ग बैक व्हेन अक्षय कुमार वाज़ होस्टिंग, यू नो, द तब आई वाज़ वेरी स्मॉल, आई वाज़ किड। तो जब खतरों का मेरा सिलसिला चला तो मैंने कुछ-कुछ रील्स ऑटोमैटिकली मेरे फीड पे आने लगी। तो देखने में लगता है कि हाँ, ठीक है यार, इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द मोमेंट यू आर देयर, आई मीन ट्रस्ट मी गाइज़, जो आप स्टंट्स देखते हो ना, उसकी इंटेंसिटी, उसका डर, उसका खौफ, आई थिंक सिर्फ़ 20 या 10% हम देख पाते हैं। रादर देन जो बंदा वहाँ पे झेलता है, जिस चीज़ से वो गुज़रता है, मतलब कितना आप, आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट होल सिनेरियो, जहाँ पे यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू समथिंग, जहाँ पे आपको लगता है कि अगर ये मैंने ये किया तो ये तो मैं तो गई, ये तो मतलब खत्म है, इसके बाद मेरे को कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। वैसे भी इंस्टिंक्ट आते हैं, आपका खौफ है, कोई डर है आपको, जहाँ आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मेरा माइंड, बहुत सारे मेरे साथ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं, ऐसे स्टंट्स में हुए हैं कि फिजिकली मेरी बॉडी ने गिव अप कर दिया था, बट मेंटली मैं गिव अप नहीं कर पा रही थी। फिजिकली मेरी बॉडी, माय बॉडी वाज डेड, बट मेंटली
मैं गिव अप नहीं कर पा रही थी। तो वैसी सिचुएशंस आते हैं, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, जहाँ पे योर माइंड इज़ नॉट गिविंग अप बट योर बॉडी हैड फिज़िकली गिवन अप बिकॉज़ इट्स कंप्लीटली ड्रेन्ड, कंप्लीटली एग्ज़ॉस्टेड। अगर आप स्टंट करके आगे नहीं पहुँचोगे, तो लाज़िम-सी बात है आप ट्रॉफ़ी तक पहुँचोगे ही नहीं। तो ट्रॉफ़ी तक पहुँचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मर कट के कुछ भी करके स्टंट कर लो कंप्लीट। चाहे आप कितना भी आपका दिल बैठा जा रहा है स्टंट की वज़ह से, कितनी भी आपकी रूह काँप रही है, इफ यू डू इट, यू डू इट। इट्स लाइक दैट। Both of them are extremely great in their own genres and खतरों अलग बिल्कुल एक अलग फॉर्मेट है, बिग बॉस बिल्कुल एक अलग फॉर्मेट है। तो आई थिंक दोनों होस्ट जो हैं अपने अपने शोज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। दे आर परफेक्ट फॉर देयर स्पेसिफिक एंड रिस्पेक्टिव शोज़। हाँ, बहुत बार ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करना चाहिए था, या शायद थोड़ा रुक जाना चाहिए था, या शायद थोड़ा-सा और पेशेंस लेके करना चाहिए था। कई कई बार ऐसा, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, व्हेन यू आर इन सम सिचुएशन, इफ यू आर फाइटिंग और यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ, या अगर नॉर्मली अगर हम एग्ज़ाम्स की भी बात करें, हम एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उसके बाद जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं, तो आपके माइंड में 10 थॉट्स आते थे कि शायद मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। दैट्स ह्यूमन नेचर, और आई थिंक मेरे साथ ही नहीं, हर एक कंटेस्टेंट के साथ वैसा हुआ होगा। Hello everyone, I'm Farhana Bhatt and you're watching me on Bollywood Hangama.